नमस्कार ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो सारे भाई बंधु। नमस्कार। आ जाएं जी, लाइव आ जाएं। और आज आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना और देने वाला हूं मैं कि अपन एक सर लेके आए हैं जयपुर से, आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे और जल्दी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने चैनल पे कवर करने हैं अपने को। तो सारे के सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और थोड़ा सा चैनल ग्रोथ करेगा तो उससे हमें भी खुशी मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको आपको ग्रुप में शेयर करना है अगर आपको पसंद आए तो। और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आपके ही काम की हो। अगर मान लो किसी और के काम की हो तो उनके भी काम आ सकती है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो कोई कैसे ही पढ़ाता है, शायद किसी को किसी का समझ आए, किसी को किसी का समझ आए। सारे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। वही चीज़ है कि हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दी जाए जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहे। तो इसी के साथ बताऊंगा कि आज साइंस की क्लास लगेगी, जस्ट मेरी क्लास के बाद क्लास लगेगी। और मैंने सर को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ बच्चों के साथ छोड़ के जाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें। क्लास कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग लाइव ज़रूर देखें क्लास को। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी। और थोड़ा सा मनोबल आप लोग सर का बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक सारणी है मैंने बना रखी है, स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हो कि ये है कलर कोड सारणी। ठीक है, ये हम किस में करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्या बना होता है, रजिस्टेंस बना होता है। ठीक है, रजिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, कलर कोड बने होते हैं कि एक छोटा सा रजिस्टेंस है। जैसे मान लो आप लोगों ने डायोड देखा होगा, एक बहुत छोटा सा पुर्जा होता है जिसके ऊपर उसका पूरा मान लिखना संभव नहीं होता। और अगर मान लो लिख भी दे, मशीन है वो छोटे छोटे अक्षरों में लिख भी देगी, तो हम आसानी से उसको पढ़ नहीं पाएंगे। उसको पढ़ने के लिए हमें लेंस वगैरह लगा के पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया है कि हर बंदा उस रजिस्टेंस का मान जो है वो उसको आराम से समझ सके कि कितने ओम का इसका रजिस्टेंस है, कितने माइक्रो ओम का है, कितने किलो ओम का है। तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आराम से हम लोग देख सकें कि भाई ये जैसे इतना बड़ा है तो इस पर अगर मान लो इतने बड़े भी मैंने लिख दिया तो मैं आराम से पढ़ लूँगा। लेकिन इस पर भी देखो कितने छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं। ठीक है, ये जो अक्षर लिखे होते हैं ये पढ़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और अब जो रजिस्टेंस होता है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, उस पर लिखा हुआ तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए तो हमें ज़रूर लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके ऊपर क्या होता है कि कलर बने होते हैं। इसी टाइप से होता है रजिस्टेंस, बिल्कुल जैसे इस साइड से तार निकल गया, इस साइड से तार निकल गया, और इस पे अलग अलग कलर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लाल कलर बना दिया, ये येलो कलर बना दिया, ये ब्लू कलर बना दिया, ये ब्लैक कलर बना दिया। इस हिसाब से उसके ऊपर कलर बना होता है जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि किस वैल्यू का रजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आता है, गारंटी है मेरी इस चीज़ की कि भाई ये क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। और कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा और आपको कैसे सोल्व करना है। ये चीज़ है याद करने वाली, लेकिन याद तो आप लोग रट्टा मारोगे, रट्टे से कोई चीज़ याद नहीं होती। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे, उसको याद कर पाओगे। चलिए, ये सारणी बनी हुई है। देखो, एक जो रजिस्टेंस होता है उसके अंदर 4 पट्टियाँ बनी होती है। एक बार मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको जो चीज़ मैं बना के दिखाना चाह रहा हूँ वो बना के दिखा देता हूँ। कि जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक रजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, 2 प्रकार के रजिस्टेंस होते हैं वैसे, एक बैंड टाइप होता है और बॉडी टाइप होता है। ठीक है, तो एक रजिस्टेंस बना दिया। जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली क्या कर दी, सिर्फ 4 पट्टियाँ बना दी अलग अलग कलर की। ठीक है, जैसे मान लो इस पट्टी को मैंने रेड बना दिया, इसको मैंने ब्लू बना दिया, इसको मैंने ब्लैक बना दिया और इसको मैंने ग्रीन बना दिया। इस हिसाब से मैंने क्या कर दी, यहाँ पर 4 पट्टियाँ बना दी। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और एक होता है कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा प्रतिरोध क्या किया, पूरा का पूरा जो रजिस्टेंस है इसको एक कलर में रंग दिया। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा जो रजिस्टेंस है इस पर मैंने कर दिया वाइट कलर। ठीक है, इस पे मैंने वाइट कलर कर दिया। अब इस पे मैंने क्या किया, इसका एक किनारा रंग दिया। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा किनारा है, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लू कलर में रंग दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक गोल बिंदी बना दी जो रेड कलर की बना दी, और एक आयताकार बिंदु बना दिया जो मैंने ग्रीन कलर का बना दिया।
ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग रेजिस्टेंस बनेंगे जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस बने होते हैं। एक तो बैंड टाइप होता है जिसके अंदर छल्ले से बने होते हैं, एक बॉडी टाइप होता है जिसमें पूरे रेजिस्टेंस की बॉडी को एक कलर कर दिया जाता है, एक उसका सिरा रंग दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे एक गोल सर्कल बना दिया जाता है अलग रंग का, या एक आयत बना दिया जाता है अलग रंग का, और पूछ लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इंक ले आऊँ अच्छे से। हाँ जी, चलिए अभी बात कर लेते हैं अपन कि इसमें जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे मान लो यहाँ पर ये सारणी याद करने का तरीका आप लोगों को बता दूंगा, 3 और 4। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली और दूसरी पट्टी, जैसे एक रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर 4 पट्टी होगी, 3 पट्टी भी हो सकती है, 4 पट्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले आपको याद करना है इसका कलर। कलर के रंग होते हैं, जैसे मान लो कि ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। एक ट्रिक है जिसके लिए आपको लिखवानी है, तो ट्रिक आप लोग क्या लिखोगे, बी बी रोय, बी बी रोय, ROY। ठीक है, या विपाशा बसु रोय। ठीक है, मतलब विपाशा बसु क्या करी है, रो रही है। जोन, जोन मतलब जी से जोन लिख लिया, जोन बोले वेरी गुड वाइट, या वाइफ लिख सकते हो, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, नो कलर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आप लोग कॉपी में नोट कर लो कि विपाशा बसु रोए, जॉन बोले वेरी गुड वाइफ। ठीक है, विपाशा बसु रो रही है और जॉन अब्राहम बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छी पत्नी हो, और गोल्डन दिलवाऊंगा, सिल्वर दिलवाऊंगा, और कोई भी कलर की कोई चीज़ नहीं दिलवाऊंगा। ठीक है, ऐसे आप लोग एक चीज़ बना के याद रख सकते हो। वैसे याद रखना मुश्किल हो जाता है कुछ चीज़ें, तो इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और पहली पट्टी का कोई भी, जैसे मान लो रंग की बात करते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ आएगी। अब ये सारणी क्या है आपको याद करनी है कि विपाशा बसु रोय, जॉन बोले वेरी गुड वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, मैंने तो ये चीज़ रट रखी है, तो आप लोगों की भी याद हो जाएगी कि विपाशा बसु रोय, जॉन बोले वेरी गुड वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। विपाशा बसु रोय, जॉन बोले वेरी गुड वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। विपाशा बसु रोय, जॉन बोले वेरी गुड वाइट, नो सिल्वर, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, या तो डायरेक्टली आपको एक रेजिस्टेंस दे देगा, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक रेजिस्टेंस दे देगा और उसमें चारों के चारों कलर बना देगा, और पूछ लेगा कि भाई इसके अंदर जो रेड कलर है वो क्या चीज़ दर्शाता है, ब्लैक कलर है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, पट्टियाँ बनी होगी एक साइड से, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसमें याद करना कैसे करना है, जीरो से चलना है आप लोगों को, ब्लैक से चलना है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक हमेशा ही जीरो, याद रखना। जीरो से चल के आपको कंटिन्यूसली 9 तक जाना है, 0 से 9 तक। पहली पट्टी में 0 से 9 तक, दूसरी पट्टी में 0 से 9 तक, बाकी के नीचे के 3 बच गए, 3 के 3 खाली। ठीक है, अब पहली और दूसरी पट्टी का आ गया। तीसरी पट्टी क्या दर्शाती है, जैसे HSSC ALM के एग्जाम में पूछा गया था कि एक कलर कोड वाले रेजिस्टेंस में तीसरी पट्टी या गोल बिंदु किस चीज़ को दर्शाता है, तो तीसरी पट्टी किस चीज़ को दर्शाती है, गुणांक को। ये मल्टीप्लाई में आएगा, सारी की सारी चीज़ें गुणांक को दर्शाएगी। 1 से स्टार्ट करना है, 0 के सामने आपको 1 लिखना है, और 1 के सामने आपको 10 लिखना है, 10 की घात 2 है तो उसके 2 है इसके सामने 10 की पावर 2, 3 है इसके सामने 10 की पावर 3, 4 है इसके सामने 10 की पावर 4। आप लोग ये पजल रहोगे कि सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है। जैसे सबसे पहले याद रख लिया आप लोगों ने 1, उसके बाद आप लोगों ने याद ये नहीं रहेगा कि 1 तो लिख दिया, आप 10 की घात 2 लिखना है या सीधा 10 लिखना है। ठीक है, तो जहाँ पर 1 आए, ठीक है, वहाँ पर आपको सीधा 10 लिखना है, और जहाँ पर 2 आ रहा है वहाँ पर सीधा आपको 10 की पावर 2 लिखना है। जहाँ पर 3 आ रहा है वहाँ पर आपको 10 की पावर 3 लिखना है। जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पे आपको 10 की पावर 4 लिखना है। जहाँ पे 5 आ रहा है वहाँ पे आपको 10 की पावर क्या लिखनी है भाई, 5 लिखनी है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे आपको 10 की पावर 6 लिखनी है। और 7, 8, 9 तीनों की तीनों खाली है, उसके बाद 0.1 और 0.01 और लास्ट वाला आपको खाली रखना है, ये चीज़ याद रखना। अब चौथी पट्टी क्या दर्शाती है, चौथी पट्टी या तो चौथी पट्टी बनी होगी या वहाँ पर एक आयताकार बिंदु बना होगा इस हिसाब से। ठीक है, आयताकार बिंदु। और तीसरी पट्टी क्या हो गई, या तो एक पट्टी होगी या गोल बिंदु होगा।
तो चौथी पट्टी क्या करेगी, पहले आपको खाली छोड़नी है, उसके बाद +-1%, +-2%, +-3%, +-4% तक चलना है, उसके बाद 5 खाली छोड़ने हैं आपको। मतलब लास्ट में क्या आ रहा है देखो, 5 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये इससे दुगना हो रहा है, ये इससे दुगना हो रहा है। याद रखना कि भाई 5 से स्टार्ट करना है और लास्ट में क्या हो रहा है, दुगना दुगना होता जा रहा है, 3 तक आएगा। और ये +-5% है, तो उससे ऊपर 5 तक खाली छूटेगा। याद रखना आप लोगों को ये चीज़ आपके माइंड में रखनी है कि जहाँ पर हम लोगों ने प्लस लिखा है इससे ऊपर 5 खाली छोड़ने हैं, वो भी चौथी पट्टी के अंदर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये सारणी बच्चों को प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है कि कैसे इसको याद करेंगे, कहाँ पे 5 लिखेंगे, कहाँ पे कितना लिखना है। तो आप चाहो तो इस सारणी का स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, आप लोगों के लिए काम आने वाली सारणी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, और अभी HSSC ने दोनों क्वेश्चन पूछे थे कि तीसरी पट्टी क्या दर्शाती है, चौथी पट्टी किस चीज़ को दर्शाती है। आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार आप लोग याद कर लें। वैसे हिंदी में अगर नाम आ जाए ना इसका, तो हिंदी में भी आप लोगों को नाम बता देता हूँ कि जैसे काला, भूरा, लाल, नारंगी, ये पीला, ये हरा, ये ब्लू, ये बैंगनी होता है। ठीक है, और ये ग्रे मतलब स्लेटी रंग, ये वाइट, ये गोल्डन, गोल्डन को सुनहरी भी बोला जाता है, ये सिल्वर कलर है, सिल्वर को चांदनी बोला जाता है। भाई कई बार पेपर में चांदनी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में पजल मत हो जाना कि चांदनी कौन सा है, और बैंगनी कलर किसको बोला जाता है, वॉयलेट को बोला जाता है। ठीक है, अभी आप लोग आगे से ध्यान रखना, अगर आप अब तक ये चीज़ की गलती करते आए हो तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट टाइम पे मत करना इस चीज़ की गलती। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर दें, और हमारा जो पेज है फन टॉक्स विद विजय का वो भी लाइक कर लें। और जैसे ही ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाती है उसके जस्ट बाद आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई, तो बताएं कि सर कैसे हैं, पढ़ाने में कैसे हैं, और आपका एक्सपीरियंस सर के साथ क्या रहता है, तो कोई भी बच्चा ऑफलाइन ना हो। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी हम देखते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास अगर आपको पहले करनी है बाकी और चैप्टरों से तो भी आप लोग कमेंट कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों के आए थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको पहले करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बता देना, ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूरा, काला, पीला और चांदनी। भूरा, काला, पीला और चांदनी का प्रतिरोध बताओ, का प्रतिरोध बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कैसे करना है। तो बुरा क्या आता है, बुरा कितने नंबर पे आता है भाई, बी बी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है 1 पे, यानी कि बुरा कितने पे आएगा, 1 पे। ठीक है, काला कितने पे आ रहा है, 0 पे। पहला दूसरा दोनों बिल्कुल साथ में लिखने हैं, अलग नहीं करना। तीसरा क्या है, तीसरा मैंने आपको बताया था गुणक में, और गुणक में क्या आ रहा है, पीला कलर। और पीला क्या आएगा भाई, जैसे पीला कितने नंबर पे आता है, बी बी आर ओ वाई। ठीक है, पीला कितने पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो 4 पे तीसरी पट्टी में क्या था, 10 की पावर 4 था, इंटू 10 की पावर 4। ऐसे आपको याद रखना है कैसे आएगा। ठीक है, एक लाइन आप याद रख लोगे, उसके बाद सारी की सारी आप लोग कर सकते हो। और चांदनी के लिए कितना था, बताया था कि गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ये 4 चीज़ें बताई थी। नो कलर पे कितना था, +-20%। चांदनी पे कितना था, +-10%। और गोल्ड पे कितना था, +-5%। गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ये चीज़ याद रखना आप लोग एक साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, +-10%। ठीक है, ये आ गया भाई +-10%। तो टोटल रेजिस्टेंस आपसे इस हिसाब से पूछा जाएगा। या आपसे इसका और क्या बन सकता है भाई, कितने ओम हो सकता है ये, तो ये हो सकता है जैसे 10 × 1 2 3 4 0 +-10%,
ये ऐसे भी लिखा मिला सकता है आपको कि 100 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, कमेंट कर दें एक बार आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। पूरी की पूरी सारणी आप लोग याद करोगे तभी ये चीज़ आप लोगों के समझ आएगी कि भाई सारणी में सर ने क्या बताया है क्या नहीं बताया। 4 यूनिटें मैंने जो आपको बताई थी कि 10 की पावर 3 जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 की पावर -3 को लिख सकते हैं आप मिली। ठीक है, 10 की पावर -3 को मिली और 10 की पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो और मिली माइक्रो। 10 की पावर +3 को लिख सकते हैं आप किलो। ठीक है, और 10 की पावर +6 को लिख सकते हैं आप मेगा। ठीक है, मेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जैसे मान लो इसमें क्या किया है हम लोगों ने, तो ये 100 लिख लिया, जैसे एक ये 0 यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिए 100 इंटू 10 की पावर क्या आ रही है 3 बच गई, प्लस माइनस 10%। ठीक है, ये चीज़ बची है। तो इस प्लस माइनस 10% को हम लोगों ने क्या लिख दिया, डायरेक्टली यहाँ से किलो लिख दिया, यानी कि 100 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, और 10% क्या है, इसकी सहन सीमा है। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हम लोगों ने किया है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, बच्चों के कमेंट आए कि सर हमें समझ नहीं आया, तो बता देता हूँ दोबारा। देखो, भूरा, काला, पीला और चांदनी 4 कलर है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस दे दिया, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस दे दिया। अब हम लोगों को दे दिया कि ये जो पट्टी है ये भूरे रंग की है, ये काले रंग की है, ये पीले रंग की है और ये चांदनी रंग की है। ठीक है, चांदनी या चांदी कलर या सिल्वर कुछ भी बोला जा सकता है। तो भूरा, ये क्या है भूरा, ये है काला, ये क्या है भाई पीला, और ये क्या दे रखा है यहाँ पर अपने को चांदनी कलर। ठीक है, तो सबसे पहली पट्टी कौन सी है, भूरी। भूरी में मैंने आपको बताया था कि BROY जोन बोले गोल्डन सिल्वर नो कलर। ठीक है, विपाशा बसु रोए जोन बोले वेरी गुड वाइट गोल्डन सिल्वर और नो कलर, ये चीज़ थी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, अपने को यहाँ तक ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं दे रखी, तो अपन यहीं तक करते हैं। जैसे भूरा, भूरा कितने पे आ रहा है, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन आ रहा है 1 पे। ठीक है, तो 1 लिख दिया। दूसरा क्या आ रहा है, काला, काला कितने पे आ रहा है भाई दूसरी पट्टी में, तो 0 1, काला दूसरी पट्टी में कितने पे आ रहा है 0 पे। तो इन दोनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, पीला। पीला क्या आ रहा है, गुणक में आएगा। गुणक में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट कर लिया, 10 कर लिया, सॉरी कहाँ से स्टार्ट करना था, ये चीज़ आप लोगों को 1 से स्टार्ट करना था। 1 से स्टार्ट कर लिया, 1 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो येलो क्या है, 4 के सामने आ रहा है येलो, या ऐसे भी रख सकते हो कि आप येलो में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। वाई किसके समान है, 4 के बराबर है, तो इसमें क्या आएगा 10 की पावर 4 आएगा। तो ये 10 की पावर 4 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। और चांदनी क्या है, गोल्डन सिल्वर नो कलर रखा है, तो सिल्वर का कितना आएगा 10% प्लस माइनस का। समझ आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, अगर एक आधा क्वेश्चन और करवाना है तो चलिए एक आधा और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ कि कैसे अपन करेंगे इसको। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं चलिए इसका। और कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि नारंगी, चलो इस पे सीधा ही देख लेते हैं कि नारंगी, पीला, हरा, नारंगी, पीला, हरा, सुनहरी का प्रतिरोध बताओ। ठीक है, नारंगी कितने पे आ रहा है, BBRO मतलब ऑरेंज। ऑरेंज कितने पे आ रहा है दोस्तों 3 पे। ठीक है, यही तो था ना BBROY। ठीक है, 0 से चले 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस हिसाब से चलते हैं। ऑरेंज नारंगी यानी किसमें क्या आएगा सबसे पहले 3 नंबर। पीला कितने पे आ रहा है, दूसरी पट्टी में पीला है, यानी कि 4 नंबर पे पीला है। ठीक है, अब क्या आएगा
तीसरी क्या आएगी, गुणक में आएगी। और गुणक में हरा कितने नंबर पे आ रहा है, हरा आ रहा है 5 नंबर पे, यानी कि 10⁵ और सुनहरी क्या आ रहा है, ±5%। गोल्डन सिल्वर नो कलर ये 20% आ रहा है, ये सिल्वर जो है 10% पे आ रहा है, और गोल्डन जो है ये 5% पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3400 किलो ओम ±5%। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग बता देना। और वैसे सिंपल सा है, क्योंकि टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, क्लियर है। ये कलर कोड की क्लास अपनी हो चुकी है। कलर कोड मैंने आज आप लोगों को करवाया है, इसके ऊपर भी मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूं। अभी लगभग 20 मिनट हुए हैं क्लास चलते हुए। चलिए अब आपको एक व्हाइटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं। व्हाइटस्टोन ब्रिज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और आप लोगों को करना कैसे है व्हाइटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ। व्हाइटस्टोन ब्रिज में भी क्या होता है, रजिस्टेंस लगा होता है। जैसे मान लो ये जो डायग्राम होता है, जैसे ये एक रजिस्टेंस लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक ये रजिस्टेंस लगा दिया, और एक ये रजिस्टेंस लगा दिया, और एक ये रजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ये बन गया अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर रजिस्टेंस लगे होते हैं, और व्हाइटस्टोन ब्रिज के अंदर एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया जाता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा कि जब मान लो दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या होगा कि रेजिस्टेंस समान हो जाएगा, तो इस टाइम पे करंट क्या करेगा, पॉइंटर 0 शो करेगा। जब करंट का पॉइंटर 0 शो करेगा, मतलब बीच में जो रेजिस्टेंस लगा होगा या बीच में जो प्रतिरोध लगा होगा वो हट जाएगा। ठीक है, और पॉइंटर क्या आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्मूला है P/Q = R/S। अगर ये कंडीशन हो जाए कि P/Q और R/S दोनों बराबर हो जाए, तो ये जो बीच का जो पॉइंटर है ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चंस की बात करते हैं आप कि हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया कि ये 20 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 10 ओम का है, और ये 5 ओम का है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस लगाया, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगा दिया हम लोगों ने 30 ओम का। ठीक है, तो कितने बच्चे जो हैं इसको कर सकते हैं भाई, जल्दी से करके बताएं। इसमें क्या क्या आप लोगों को फाइंड करना है, टोटल RT फाइंड आप लोगों को करना है। ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को I भी फाइंड करना है। तो जल्दी से आप लोग करके बताएं कितने बच्चे इसको फाइंड करके बता सकते हैं कि भाई इसमें आप लोगों को टोटल करंट भी फाइंड करना है और टोटल आपको रजिस्टेंस भी फाइंड करना है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कैसे आप लोग करोगे। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट 2 भागों में डिवाइड हो गया। चलिए जल्दी से आप लोग करिए, कैसे करोगे। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बस आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताना है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ इसका। ऐसे ही करना है जैसे P/Q = R/S आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे करोगे। ठीक है, चलिए जैसे इसको क्या मान लिया हम लोगों ने P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, और इसको मान लिया S, यानी कि ये क्या आ गया 20/10 = 10/5। तो ये क्या आ रहा है 2, और ये क्या आ रहा है 2। जब 2 = 2 हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, रजिस्टेंस बराबर हो रहे हैं। तो जब दोनों साइड रजिस्टेंस बराबर हो जाए तो बीच का जो प्रतिरोध होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो इसमें इस 30 ओम के रजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है जैसे हम लोगों ने पहले करा था। अब ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल बन गया। सिंपल कैसे बन गया भाई, एक ये 20 ओम का रजिस्टेंस है, और इसके सीरीज में लगा हुआ है एक 10 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है, नीचे ये 10 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक ये 10 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और ये एक बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की। और ये क्या है 20, 10, 10 और 5।
ठीक है। आगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो ही गया। अब आप लोग इसमें से टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज़ करवा दो। जब मैं दुरीना पे पढ़ाता था तो उस टाइम पे भी आते थे कि सर टेस्ट सीरीज़ आप लोग प्रोवाइड करवा दो। तो बहुत लिमिटेड कॉस्ट में आपको लगभग 70-75 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, जिसमें आपको लगभग 10 टेस्ट महीने के मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर टेस्ट करके अपनी तैयारी देख सकते हो और आपको कैसे लगेगा, कितना आप लोगों को समझ आ रहा है, वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ जिसको ज्वाइन करनी हो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपना नंबर सेंड कर दें, या मुझे डायरेक्टली जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर में मुझे पर्सनली अपना नंबर सेंड कर दें। उन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और बहुत लिमिटेड कॉस्ट में है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि किन किन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ जो है वो परचेज करनी है, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि लगभग आपको ये मानो कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी उस चीज़ से। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ पे और मैं आप लोगों को विस्तार से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको कर लेते हैं एक बार क्या कुछ चीज़ आती है। जैसे 20 और 10 कितने आगे, 30 ओम के। अब ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ से इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम को तो हम लोगों ने सोल्यूशन कर ही लिया है इसका। अब ये क्या बन गया, R1 + R2 करते हैं तो ये कितना बन गया, ये 20 + 10 यानी कि 30 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। और ये नीचे वाला कितने का बन गया, 15 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी मैंने 100 वोल्ट की। तो क्या बन गया, R1 × R2 बटे R1 + R2। ठीक है। आर टोटल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो R1 कितना है, 30 × 15 बट्टे 30 + 15, 30 + 15, 15 × 45 और ये 450 बट्टे 45, यानी कि ये कितना आ गया, आर टोटल आ गया भाई 10 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना ओम आ गया, 10 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम का आ गया। V = पहले ही हमारे पास कितना है, 100 है। और आर टोटल कितना आ गया, आर टोटल = 10 आ गया। तो I फाइंड करना है। तो I = क्या आ जाएगा, I = V/R, ये ओम के नियम से है, यानी कि 100/10, 100 में 10 का भाग दे देंगे तो I = क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। यहाँ पर I हम लोगों ने क्या कर लिया, 10 एम्पियर निकाल लिया। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि I = क्या आ गया, I = 10 एम्पियर। ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। वैसे ही करना है कि आप लोगों को बीच का प्रतिरोध क्या करना है, बिल्कुल शून्य करना है। कैसे करोगे, P/Q = R/S से करोगे। और जो भी आपको रिजल्ट मिले वो आप लोग कमेंट करके बताना, और बिना देखे आप लोग कोशिश किया करें कि करें। और अभी जो क्लास लगेगी नेक्स्ट, उसको आप लोग ज़रूर देखें और अपना जो रेटिंग है वो दें। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को करवाया जाए। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे। जय हिंद।